नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या नेताओं को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगना चाहिए? क्या उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह से जो सांसद हैं, विधायक हैं या फिर जनप्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें कतार नहीं तोड़नी चाहिए। आज दिल्ली में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कतार नहीं तोड़ी जानी चाहिए। राजनेता कोविड का टीका लगवाने के लिए लाइन न तोड़ें, अपनी बारी का इंतजार करें। यह पीएम मोदी ने आज दो टूक शब्दों में कह दिया है। हालांकि आपको बताएं कि पंचायत से लेकर संसद तक के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर की परिभाषा में रखने की मांग कुछ राज्यों से उठी है, जिसके बाद पीएम मोदी को यह कहना पड़ा है। यह मांग कब कब उठी है, यह भी इस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने की मांग जो है वो कुछ राज्यों से की जा रही है और शायद यही वजह है जिसके कारण आज पीएम को यह कहना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने गुरुवार को ही यह बैठक जो हुई थी स्वास्थ्य मंत्रियों की, उसमें बिहार और उड़ीसा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये मांग रखी थी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए और उनको सबसे पहले टीका दिया जाना चाहिए कोरोना का। इसके साथ साथ 24 नवंबर जो पिछले साल को पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी यही बात उठाई थी सबसे पहले, तो कि उन्होंने कहा था कि इन्हें सबसे पहले टीका मिलना चाहिए। कहा था कि इस पहले चरण के टीकाकरण में सांसद विधायकों को भी साथ रखा जाना चाहिए। ये मांग हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से आई थी, उस पर तब पीएम ने कुछ भी नहीं कहा था और पीएम ने इस पर सुना था लेकिन अपनी कोई टिप्पणी इस बारे में उन्होंने नहीं दी थी 24 नवंबर 2020 की मीटिंग में जब ये मांग उनके सामने आई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को और कहा था कि जितने सांसद विधायक हैं इन्हें सबसे पहले चरण में टीका लगाया जाना चाहिए। ये एक चिट्ठी भी इनकी ओर से आ चुकी है और आज जो पीएम ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को ही टीका लगाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज कही है या कहें कि दोहराई है और उन्होंने ये कहा है कि इसके ये जो पूरा पहला चरण है 3 करोड़ का, इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। इसमें राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। और आपको बताएं कि एक सियासत का भी दौर चल रहा है टीकों को लेकर। जो एक टीका लगा सबसे पहले किसको लगना चाहिए, इसको लेकर के तेज प्रताप जो हैं वो ये मांग कर चुके हैं कि सबसे पहले पीएम मोदी को ये टीका लगाना चाहिए, उसके बाद हम लगवाएंगे। ये बात तेज प्रताप यादव की ओर से हो चुकी है। बिहार कांग्रेस के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी यही मांग दोहराई, कहा कि पीएम सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, तब हम लगवाएंगे, उसके बाद ये इनकी ओर से कहा गया। इसके अलावा भी एक फहरिस्त है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगाऊंगा, हम जब समाजवादी पार्टी की वैक्सीन आएगी तब हम लगवाएंगे। इसके साथ साथ जयराम रमेश और शशि थरूर ने जिस तरह से वैक्सीन को मंजूरी दी गई उस पर भी सवाल उठाए थे। तो वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार चल रही है और इसमें हम बताएं कि आज पीएम ने यह भी कहा है कि किसी भी राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को टीके के बारे में अफवाह नहीं फैलने देना चाहिए। ये उन्होंने स्पष्ट आज की बैठक में कहा है कि दोनों वैक्सीन जो भारत में अप्रूव की गई हैं भरोसेमंद है, जो वैज्ञानिक कहेंगे वही बात मानी जानी चाहिए। ये बात पीएम की ओर से आज कही गई। उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन दिया गया है ये दोनों ही मेड इन इंडिया वैक्सीन है और इस पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि यहीं पर हमें अपनी बनी हुई वैक्सीन मिल रही है, सबसे ज्यादा किफायती है। आज ही एक खबर आई है सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कि जो उनका एक इंजेक्शन होगा, एक जो शीशी होगी वैक्सीन की, वो सिर्फ 200 रुपए की होगी, तो काफी सस्ती है। ये पीएम मोदी ने आज अपनी ओर से मुख्यमंत्रियों की बैठक में कही है। लेकिन एक जो सवाल उठा है कि आखिर नेताओं को ये वैक्सीन सबसे पहले देने की मांग क्यों की गई, तो इसलिए भी क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका निधन इस कोरोना के चलते हुआ है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, उनकी मौत भी जो है वो कोरोना के चलते हुई थी। पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, सतीश प्रसाद सिंह, ये सारे जो हैं इनका निधन कोरोना के बीमारी के चलते हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, एसआर पाटिल, तो ये पूर्व मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त है जिनका निधन कोरोना के चलते हुआ है। इसमें 6 मौजूदा सांसद और 20 विधायक हैं, जिनमें से 7 राज्यों के मंत्री थे। तो इतनी बड़ी सूची है नेताओं की जिन्होंने अपनी जान कोरोना के चलते दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, उनका निधन भी कोरोना के चलते हुआ। इसके साथ साथ मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनका भी निधन हुआ। 50 से ज्यादा पूर्व सांसद और विधायकों की भी मौत कोरोना के चलते हुई है। तो शायद यही कारण है जिसके चलते ये मांग उठाई गई थी हरियाणा से, उड़ीसा से, बिहार से, कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की परिभाषा है उसमें विधायकों को, सांसदों को भी रखा जाना चाहिए। लेकिन हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि कतार नहीं तोड़ें, आपकी जब बारी आएगी तब आपको ये टीका लगाया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस वैक्सीन के बारे में और क्या क्या कहा है आज की बैठक में, आइए सुन लेते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। तो चाहे पीएम ने आज ही ये कहा हो कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन्हें कतार नहीं तोड़नी चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए कोविड टीके के लिए, लेकिन फिर भी आज भी ये मांग कुछ लोगों ने उठाई है कि सबसे पहला टीका पीएम नरेंद्र मोदी लगवाएं ताकि लोगों में विश्वास जगे। नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। देश में कोविड-19 को लेके बड़े पैमाने पे टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारे वर्ग हैं जिनको टीका लगाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीके को लेके लोगों के मन में शंका बड़े पैमाने पे है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। हम उनसे विनती करते हैं। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस बैठक पर बहुत करीब से नजर रखे हुए थे। शरद, आपने सुना नवाब मलिक को, आपने सुना पीएम ने क्या कहा, इसके बावजूद भी लग नहीं रहा है कि विवाद अभी थमेगा, क्योंकि ये बात बार बार उठेगी, ये मांग भी उठेगी कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनको पहले टीका लगाया जाना चाहिए या कम से कम जो 3 करोड़ हैं उनमें उनको लग जाना चाहिए। क्योंकि हमने ये लिस्ट भी दिखाई है शरद, जिसमें कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे पूर्व सांसद भी हैं, मौजूदा सांसद हैं, मंत्री हैं, जिनका निधन हुआ है कोविड के चलते। और इसमें मैं एक और चीज शामिल कर दूं अखिलेश जी के, अभी जब संसद खुली थी कोरोना काल में, एक ही बार संसद खुली है, मार्च के बाद में, वो सितंबर का महीना था जब सांसदों के टेस्ट हुए, तब और बहुत सारे सांसद जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो और अगर वो संसद के लिए आए हैं तो यही मानना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे थे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ही लड़ रहे थे जो वो संसद में आए थे, क्योंकि नेताओं का काम इसी तरह से होता है। तो देखिए, राजनीति तो ये चलती रहेगी। और अगर एक बात ये भी है कि अगर ये श्रेणी ऐसे ना बनाई जाती कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगेगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा, और श्रेणी इस तरह से बनती कि एक उदाहरण सेट किया जाएगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री लगवाएंगे और जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, विधायक लगवाएंगे, तो फिर ये विवाद भी हो सकता था कि देखिए जो वीआईपी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो टीका लगवा रहे हैं और आम लोगों को जो है टीका लग नहीं रहा है। तो ये राजनीति जो है वो चलती रहेगी। लेकिन हमें इस बात पर संतोष जरूर जाहिर करना चाहिए कि श्रेणी जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, वो कुछ ऐसी हैं
कि इस पर राजनीति भले कुछ भी होती रहे, लेकिन आम लोगों में या फिर जब आप वैसे किसी से बात करते हैं तो किसी में कोई विवाद नहीं होता। लोगों को लगता है हाँ, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, जो वाकई में इस लड़ाई में सबसे आगे थे और अपनी जान को जिन्होंने अपने जोखिम में डाला हुआ था। तो इसीलिए ये अहम है कि आज ये क्लियर ये तो जरूर हो गया है कि 3 करोड़ लोग जो हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इनका खर्चा भी जो है केंद्र सरकार उठा रही है। और लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि खर्चा, आज की बैठक में सवाल ही अखिलेश जी ये था कि खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, वैक्सीन कब से लगेगी ये भी साफ हो चुका था। तो आज की उसमें सवाल ही ये था कि खर्चा कौन उठाएगा। तो केंद्र सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि जो 3 करोड़ लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ये इनका खर्चा जो है केंद्र सरकार उठाने वाली है। लेकिन बाकी 27 करोड़ लोग जो हैं 50 वर्ष से ऊपर के या फिर पुरानी गंभीर बीमारी के शिकार, इनका खर्चा कौन उठाएगा ये अभी समय के साथ साथ साफ होगा, क्योंकि अभी तक सही स्थिति यह है कि इनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ है। केवल हेल्थ केयर वर्कर का ही मुख्य रूप से अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिल्कुल सर, इसके पीछे वजह यह भी है कि जो पहले 3 करोड़ है इनको टीका लगने में ही काफी समय लग जाएगा, तो उनका नंबर जो है बाद वालों का उसको आने में वक्त लगेगा। तब तक शायद कुछ नई वैक्सीन भी आ जाए और जो कीमत है शायद वो थोड़ी और किफायती हो जाए, ये भी शायद एक कारण रहा होगा, इसके चलते आज इस पर चर्चा नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ सी बात है कि जहां तक टीके का प्रश्न है, इसमें वीवीआईपी संस्कृति नहीं चलेगी, ये आज पीएम मोदी की ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। वक्त एक ब्रेक का। देश के 10 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। नया नाम जुड़ा है दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड का। जालंधर की लैब में भेजे गए दिल्ली के 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक परभणी में बर्ड फ्लू का असर दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली की संजय झील में बीमार बत्तखों को मारकर दफनाया जा रहा है। झील को आम लोगों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था, अब पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। संजय लेक से डक्स के सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट कल शाम आई है, वो पॉजिटिव आई है। जहां भी पक्षी इस तरह का पाया जाता है जो पॉजिटिव है, तो उसके आसपास ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां हो सकता है उसके पंख फैले हों या उसका कोई ड्रॉपिंग्स हों, तो वो 4, 6, 8 दिन उसमें लगते हैं वहां से उसको सैनिटाइज होने में। लेकिन कहीं से भी कोई स्थिति परेशानी वाली नहीं है। बर्ड फ्लू की औपचारिक पुष्टि के बाद दिल्ली में बाहर से डिब्बा बंद चिकन लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में दूसरे राज्य से जिंदा पक्षी लाने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। देश की सबसे बड़ी गाजीपुर की मुर्गा मंडी भी पहले ही बंद की जा चुकी है। हालांकि केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली की गाजीपुर मंडी बंद किए जाने से नाराज हैं। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहा हूं और केजरीवाल साहब से भी कह रहा हूं कि आप सारे चीजों को लें, देखें और देश में पैनिक ना करें। गाजीपुर मंडी आपका अधिकार क्षेत्र है, बंद करें। बीमारी फैलने के बाद महाराष्ट्र में मुंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर परभणी में मुर्गियों को खत्म किया जा रहा है। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने वो गांव को इन्फेक्टेड जोन बोल के डिक्लेयर किया है। गांव का 1 किलोमीटर का परिसर जो है उसमें तकरीबन जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स है, तकरीबन 9 से 10 हजार पोल्ट्री बर्ड्स है, वो पूरे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर हमने दिया है। 10 किलोमीटर का एरिया जो है गांव के पास का, उनमें से पक्षियों का कोई आवागमन नहीं होगा, कोई खरीदी नहीं होगी, कोई बिक्री नहीं होगी। गांव में मेडिकल टीम तैनात की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बर्ड फ्लू का संक्रमण इंसानों में ना फैले, इसके लिए चिकन पूरी तरह पकाकर और अंडे उबालकर ही खाएं। जानकार भी एहतियात की सलाह दे रहे हैं। अभी दिल्ली में जो स्थिति है उसमें तो ऐसा नज़र आता है कि मॉनिटरिंग अगर हम करते रहे तो हमें ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आएगी और हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखें और वेटलैंड के किनारे एहतियात बरतें जाने में। पक्षियों से इंटरेक्शन के वक्त कैसे मास्क होना चाहिए, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। फ्लू की खासियत होती है कि वो फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि बर्ड फ्लू
पक्षियों से इंसानों में तो फैलता है, लेकिन इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। इसलिए सावधान होने की तो जरूरत है, डरने की नहीं। मुंबई से पूर्वा चिटनिस और दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।